तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं पड़ा है, उसके लिए सॉरी। कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी हमारे शहर में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन लगा चुके थे पहले एक्सरसाइज पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान समझिएगा, अब इस लेवल में हम आपको थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। लेवल अप का मतलब ये हुआ कि आपको और थोड़ा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन है इजी। तो आइए ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बोला गया cot b = 12/5, cot b = 12/5, और हमको क्या करना है, tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b = sec की पावर sin की पावर 4b और sec स्क्वायर b के इक्वल हमको दिखाना है। शायद यही क्वेश्चन है, ध्यान से, है ना। तो देख लेते एक बार क्वेश्चन क्या है। यही है, हाँ ठीक है। हमको ये इक्वल दिखाना है। तो इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिगर बनाना पड़ेगा। तो जैसे एक हमने ट्रायंगल लिया। अब एक बात तो क्लियर है, ना तो एंगल B90 होगा और ना ही एंगल, और कोई बात नहीं किया है, तब तो बहुत आसान है। तो हमने मान लिया इस एंगल को B है। ये एंगल क्या है, B है। तो एंगल B हो गया, एंगल A हो गया, ये C हो गया। आप इनमें से किसी को चेंज कर सकते हैं अगर उस एंगल की बात ना किया जाए। अगर मैं नाम लेके बोलूंगा ना तो आप समझ लीजिए कि बहुत लोग देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम समझें तो कॉट बराबर होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कुछ PBP/HHB, PBP/HHB, यही था ना, पक्का ही था। अगर यही था तो ध्यान से देखिए, और ध्यान से क्या देखना है कि हमको कॉट पूछा है, तो साइन कॉस टेन कॉट ये होता है। तो कॉट का मतलब हो जाएगा B/P, B/P, जस्ट अपोजिट। तो बेस हमारा कितना है, 12। बेस हमारा कितना हो जाएगा, 12। एंगल B है तो इसी को हम क्या कहेंगे, बेस। बेस हमारा हो गया 12 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5। अब आपको पता होना चाहिए, पहले हमें AB निकालना है। क्या निकालना है, AB। इसका काम खत्म। तो सबसे पहले आप AB निकालेंगे। AB के लिए आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC। कौन से ट्रायंगल में, ABC। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भाई देख लो, क्लियर दिख रहा है। अब यहां से देखो, AC का स्क्वायर मतलब AC की लेंथ कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 140, ऐड करेंगे आएगा 169। कितना आएगा, ये हो गया AB का स्क्वायर, है ना। यहां से AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13। कितना आएगा, माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है। AB मिल गया। अब देखिए इन्होंने पूछा tan साइन और सेक। यहाँ पे जो प्रूफ करना है ना, वहाँ देखिए आप, tan साइन और सेक। साइन मतलब यहाँ से साइन निकल जाएगा तो यहाँ भी साइन का यूज वही हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम उसको निकालेंगे, हम उस चीज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन भी। क्या निकालेंगे, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, 5/13। साइन के बाद है tan। tan क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर 5/12। क्लियर है, कोई डाउट। आगे सेक H/B, हाइपोटेनियस बेस कितना है, 12 है। ठीक है, 12। ये अपने वैल्यूज पहले निकाल लेनी है, ठीक है, कोई डाउट। वैल्यूज निकालने के बाद अब हम मान लेते हैं हमारा LHS है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS। अब देखिए LHS में भी नंबर रखना पड़ेगा और RHS में, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है। अभी हम लोग और क्वेश्चन पढ़ेंगे, हो सकता है यहाँ पे दिया जाए और यहाँ पे नंबर और प्रूफ करने में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं ध्यान से भी, तो वो लोग यहाँ पे ध्यान दें। LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। मैं अगर इस फिगर को हटा दूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, ऑनलाइन में भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग ध्यान से समझ चुके होंगे। पॉज करके आप लोग फिर से देख सकते हैं फिगर क्या था। तो LHS में अगर हम ध्यान से देखें तो tan स्क्वायर B, tan B की वैल्यू क्या है, 5/12 का होल ऑफ, ये हो गया tan स्क्वायर B, माइनस साइन स्क्वायर B, साइन की वैल्यू क्या है, 5/13 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जरा, बताइए कितना आएगा, 25/144 माइनस 25/169। इसको आगे फिर सॉल्व कर लीजिए, इंप्लाइज दैट इसीलिए लगा रहा हूँ। 169 × 25 होगा कि नहीं, तो उसको सॉल्व करके जल्दी बताइए कितना आएगा, 4225 माइनस 3600 होल अपॉन, अब इन दोनों का आपस में 24 33 6
24 6 ये आया। अब देखिए कैलकुलेशन लंबा है, हमारे यहाँ 2-3 स्टूडेंट पहले से लगा चुके हैं, जैसे पंडित जी सिवा हो गए, तो उन्होंने पहले से बता रखा है। ऑनलाइन वाले भी आप चेक कर लीजिएगा, ये सही होगा। तो कैसे करते हैं उन्हें बता दें, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और इन दोनों का आपस में। ये आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, अपॉन में तो कंफर्म है कि 2 4 3 3 6 होगा। इनको सॉल्व करने पे कितना आएगा 625, कितना है। हम इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे जानबूझकर, कि अगर जरूरत मान लो ना पड़े तो आरएचएस से भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लेंगे आरएचएस, क्या लेंगे, तो आरएचएस में भी हमको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, है ना। तो देखिए आरएचएस में क्या है, साइन की पावर 4 भी, साइन वाली वैल्यू क्या थी, ये थी, तो यहाँ पे पावर 4 कर देना है, 5/13 होल पावर 4। क्वेश्चन कुछ लंबा जा रहा है, इनटू, लेकिन आसान भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सेक की वैल्यू क्या है भाई, 13/12 का होल ऑफ, यही है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलिए इसको एक्सपेंड करें अगर, तो ये लिखा है 5/13 पावर 4 टाइम, मतलब इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, है ना, इंटू यहाँ पे 2 बार लिख सकते हैं, 13/12 इंटू 13 होगा। अब देखिए इन दोनों से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, नीचे देखिए दोनों सेम थे, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे वही आएगा 2 4 3 3 6, है ना। आप चेक कर लीजिएगा, आएगा ही। ऊपर है 5 5 5 5, 4 टाइम 5 होगा 5 की पावर 4, जो कि होता है 625। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, या LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 सो डैट इक्वल्स टू, हमने अभी डिस्कस किया भी था कि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे इसको सॉल्व करने पे सामने वैल्यू कोई नंबर के फॉर्म में है ना। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम काम वही करेंगे कि एक कोई ट्रायंगल लेंगे, हमने मान लो एक ट्रायंगल ले लिया MNO, और इस एंगल का नाम दे दिया हमने थीटा। क्या दे दिया, क्योंकि इन्होंने थीटा के रिस्पेक्ट में बोला है। किसके रिस्पेक्ट में, और बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन बराबर क्या होता है, कोई बताएगा, P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 4, हाइपरटेनियस 5, क्योंकि बेस ये होगा जिसपे एंगल लगा होगा, बेस 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है। तो अब हमें थर्ड साइड भी निकालनी है। कौन सी साइड, कोई बताएगा थर्ड साइड क्या होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट या दो तो पता ही हो, वो 3 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल MNO, किसमें, इन ट्रायंगल MNO, MO का स्क्वायर इक्वल्स टू MN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। इसकी वैल्यू दे रखी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो आपको NO की वैल्यू निकालनी है, NO का स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो समझो ये NO वही लिखा है, NO का स्क्वायर वही लिखा है। ये 25 की तरफ 16 भेजा हमने, तो 25 में से 16 क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या बचेगा 9। इसका मतलब किसका स्क्वायर होता है 9, 3 का। प्लस में क्यों आया, साइड नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अब देखो जिसकी इन्होंने वैल्यू कही है वो निकालो। इन्होंने कहा tan sec cot और cos भी, 4 अलग, चारों के निकाल के लिखो। तो सबसे पहले लिखो tan थीटा, tan बराबर क्या होता है P अपॉन परपेंडिकुलर कितना है भाई 4/3। tan के बाद है cos की वैल्यू P अपॉन S, B अपॉन 3/5। उसके बाद sec इसी का उल्टा होता है cos का। sec क्या होता है cos का उल्टा, तो मतलब 5 ऊपर और 3 नीचे। फिर cot किसका उल्टा होता है, cot होता है tan का उल्टा, cot होता है tan का उल्टा, तो V/P इक्वल्स टू 3/4। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो ऑनलाइन में, वो पुरानी वीडियो देख लें, इसलिए क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में इसको बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। ठीक है, आ रहा है तो मोस्ट वेलकम। आगे देखते हैं, LHS ले लें हम। क्या ले लें, LHS लेके हमें क्या प्रूव करना रहेगा, RHS। ठीक है, 4 इंटू tan थीटा, 4 इंटू tan थीटा। भाई ब्लर तो नहीं आ रहा, देखो tan थीटा मतलब tan की वैल्यू क्या है
4/3 माइनस 5 इंटू कितना है कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है भाई 3/5। अब ये मेन होल है अपॉन वाला, तो ये अपॉन लगा दिया। कोई डाउट? सबको क्लियर है? सेक थीटा, सेक की वैल्यू कितना है भाई 5/3 कि 3/5 है? 5/3 प्लस कॉट थीटा 3/4। देखिए कुछ कट रहा है तो हमको दिख रहा है दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये कट रहा है, हमने कट कर दिया। उधर कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 जा 16/-3 होगा। अब बच्चे कुछ लोग यही कट कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में होता तो कट कर सकते थे, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। 5/4 जा प्लस 3/3 जा होल अपॉन 3/4 जा। कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब अपॉन में 1 होगा। इसका मतलब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दे। क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब उसके आगे हम यहाँ से कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये 3 जा 9, 16 माइनस क्या हो जाएगा 9, समझो 16 माइनस 9/3 ये हो गया ना। 3 जा 9/3 होगा 16 माइनस 9/3। अब देखो ये पूरा अपॉन, इसका मतलब इसको डिवाइड लगा सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं ना। हमने आपको समझाया था तरीका भी। 20 + 9 अपॉन कितना 12। कोई डाउट? क्लियर है? अब इसके आगे ध्यान से समझना। 16 माइनस 9 कितना होगा 7/3। ये डिवाइड में है। अगर नंबर्स को हम पलट दें, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो ये मल्टीप्लाई में हो सकता है। 3 बन जा 3/4 जा 7/4 जा अपॉन 20 इक्वल टू व्हाट? आया समझ में? अब कुछ बच्चों को बता दूं मैं, यहीं पे मैं कर सकता था, एलसीएम लेकर के 3 1 जा 3 3 4 जा 12, फिर इसको ऊपर भेज सकता था। जिस बच्चे को इतना बोल के समझ में आ गया होगा वो तो ये तरीका जानता है, और जितना इसको बोल दिया जो नहीं समझ पाया बच्चा उसके लिए यही ठीक है ना, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जिसको आ गया होगा बोल के कि ऐसे कट हो सकता है वो समझ गया, नहीं आया तो आपके लिए ये तरीका है। ठीक, मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। इक्वल टू RHS मतलब फिर नीचे लिखना पड़ेगा, हैंस वेरीफाइड करना था, शो करना था, तो हो गया इक्वल टू RHS, बस हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस क्रम में हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन में हमारा एक स्टूडेंट तो ऐसा है जो कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में उत्तम शर्मा जी बैठे हैं। आइए सर, आप शुरू हो जाइए और मैं आप लोग को समझाऊंगा, ये लिखते जाएंगे। चलिए शुरू हो जाइए। आप लोग को ध्यान से देखना बस ये है कि इनके लिखने का तरीका क्या है ना, क्योंकि बोर्ड में कैसे लिखेंगे इस हिसाब से ये अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं और लिख बहुत बेहतरीन रहे। इन्होंने बाकायदा बताया है कि साइन थीटा बराबर है A/B, ऐसा दे रखा है। इन्होंने कंपेयर कर लिया कि ये परपेंडिकुलर क्या है, हाइपरटेनियस है। फिर इन्होंने B = निकाला है, B मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब इन्होंने क्या निकालना है, बेस। तो अब इन्होंने लगाया बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि मैं आपको बता दूं ये काँप रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, पहली बार स्टेज पे चढ़ने वाले के भी हालत यही होते हैं, वो काँपता है माइक के सामने। पर ये कॉन्फिडेंस है, आप लोग के सामने, इतने लोग के सामने आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता शायद ही कोई टीचर ऐसा ऑनलाइन मुझे दिखा हो जो इस तरह की चीज़ें करता हुआ हो। और मैं तो करूँगा भाई, मैं पढ़ाऊँगा 8 लोगों को तो बेहतरीन पढ़ाऊँगा। अब आप ध्यान से देखिएगा ये कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने बेस को निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो बेस को इन्होंने कैपिटल B माना है। हालांकि थोड़ा लिख लें फिर मैं आपको समझाऊं, अब ये कर लें। अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा इन्होंने कैसा किया क्वेश्चन, है ना। जो ऑनलाइन देखें मुझे बताते रहिएगा, अच्छा लगता है जब बच्चे खुद से कॉन्फिडेंस से करते हैं क्वेश्चन। तो एक टीचर को बस यही चाहिए होता है कि बच्चा सही से करे। दिख रहा है अभी तक सारा काम इनका सही है, राइटिंग भी अच्छी है इनकी, है ना। अक्सर बच्चों की ब्लैक वाइट बोर्ड पे राइटिंग बनती रही, डिजिटल बोर्ड कभी लगवाऊंगा तो तब की तब देखी जाएगी। और अभी जो है राइटिंग इनकी अच्छी है।
हम्म, अब इसी क्रम में मैं और भी बच्चों को बुलाऊंगा धीरे धीरे। अब आप सर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मैं उधर लोगों को समझा सकता हूँ। आइए आप, अच्छी कोशिश है आपकी। तो भाई कैमरे में देख लो, इन लोग को दिख रहा है ये वाला पोर्शन। अब आप आगे वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। RHS LHS थोड़ा उधर से लिखिए आप, थोड़ा सा दिख रहा है आप सभी को कैमरे में ये पोर्शन, है ना? अच्छा ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, साइन थीटा बराबर दे रखा था A/B, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इन्होंने बी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब बेस के बारे में पूछा इन्होंने। किसके बारे में? बेस क्या है, इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। हालांकि आप पूरा लिख सकते थे बेस के। फिर इन्होंने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इन्होंने शॉर्टकट लिखा है, हालांकि इनको पूरा लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, फिर भी सही है, इतने पे भी अच्छा काम है। तो बेस को तो इन्होंने बी ही माना था, उसका स्क्वायर लगाया। हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या था भाई? ए था, तो ए का स्क्वायर। इसी तरीके से एच का स्क्वायर, एच क्या है? बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट आप सभी को? पीछे सभी लोग जो बैठे हैं क्लियर है? तो भाई बी स्क्वायर यही रहने दो, ये ए स्क्वायर प्लस में था, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, जो कि हो गया। अब भाई ये स्क्वायर था, हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर था, स्क्वायर हटा, वहां जाके क्या लग जाएगा? रूट। क्लियर है? इसके बाद निकालना था tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, इन्होंने अच्छे से लिख रखा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या था भाई? ए था। परपेंडिकुलर क्या था? ए था। बेस क्या था हमारा? बेस हमारा ये था, और बेस आया था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑल क्लियर? फिर एक कॉट थीटा। अब क्वेश्चन आता है सर ये इन्होंने क्यों निकाला? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अगर इनका सर ज्यादा ऊंचा ना हो तो दिख रहा हो tan थीटा माइनस कॉट थीटा में निकालना था, है ना? तो कॉट थीटा होता है tan का अपोजिट। tan था p बाई बी, तो कॉट हो जाएगा b अपॉन पी। इसी का रिवर्स में इन्होंने लिख दिया है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। दिख रहा है? क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे, लगा लें इतना, और अच्छी कोशिश से भाई, ये अच्छा लगा क्वेश्चन को। हालांकि इन्होंने दोबारा फिर लिख दिया है, और देखते हैं। इन्होंने LHS लिया है। ऐसा लग नहीं रहा कि मैच चल रहा हो, हम लोग कमेंट्री कर रहे हैं बढ़िया, और आप लोग दर्शक बन के देख रहे हैं, पर ठीक है, देखते हैं, इनको लगा लेने देते हैं। स्टाइल देखिए भाई, सॉल्व की पावर n लिखा है इन्होंने, वाह, चलिए अच्छा है, बढ़िया, वेरी गुड। आपसे हमें सर लगता है गलती हुई कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? नो सर, नीचे वो कॉमन अरे नहीं, मतलब ए का स्क्वायर तो होगा। यहाँ। हाँ हाँ, ठीक 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 है, बढ़िया बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। पंडित जी को नहीं पता है इनकी वीडियो कहाँ कहाँ वायरल होनी है। मैं दो चार जिलों के नाम तो बता ही सकता हूँ आप लोग को, बाराबंकी से लेकर के गोरखपुर, और एक आध सिटी गुजरात के भी। तो इतनी जगह तो भाई पंडित जी फेमस और काबिल तारीफ है। इन्होंने क्वेश्चन अच्छे से लगा रखा है, इनके लिए भाई ताली जरूर बजनी चाहिए, है ना? बस 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 हो गया। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने इधर साइड क्या किया मैं आप लोग को बता दूं जिनको ना समझ में आया हो। इन्होंने इस क्वेश्चन को प्रॉपर फिर से लिखा, cot थीटा tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, इन्होंने LHS ले रखा। ये वैल्यूज थी, इन्होंने उठा के रख दी। वैल्यूज रखने के बाद क्या किया इन्होंने? मल्टीप्लाई किया है। a का a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। फिर माइनस था, माइनस लगा है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल ऑफ क्या बन जाएगा? स्क्वायर। फिर इन दोनों को आपस में करेंगे तो a रूट में नहीं था इसलिए बाहर आ जाएगा, बाकी पूरा रूट में रहेगा। क्लियर है? इसके बाद a स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और उसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन इन दोनों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर होगा। नीचे तो वही सेम रहेगा। अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मतलब दो बार लिखा है कोई चीज, तो उसको हम लिख सकते हैं ना 2a स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? और माइनस b स्क्वायर। क्लियर है?
और अपॉन वो जो था एज इट इज उतार दिया, तो इससे हो गया वेरीफाइड। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन लगा करके, मतलब पंडित जी ने लगाया। और सभी ऑनलाइन बच्चों से भी यही कहना है। अभी एक आध बच्चे का कमेंट आया था कि कोई किताब बता रहा था बच्चा, अगर वो वीडियो मेरी दोबारा देखे तो उससे फिर से कहना रहेगा बेटा आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं भेज देता हूँ, आप उस पर भेज दीजिए पूरी किताब की फोटो, जो भी एक्सरसाइज आपकी, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। और इसी तरीके से एक एक बच्चे को हम कभी ना कभी बुलाते रहेंगे, इस क्वेश्चन के लिए नहीं बुलाएंगे, बीच बीच में हम बुला लेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हमने आपको एक तरीका बताया। तरीके में क्या था कि हम लोग LHS इक्वल टू RHS लेते थे, मतलब LHS लेकर RHS सॉल्व करते थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जरा कैसे, सबसे बड़ा डर होता है कि यहाँ पे रूट दिख रहा है, अंडर रूट नहीं डरना, पहले आपको दिखना है कि निकालना क्या, tan दे रखा है, साइन निकालना, क्या निकालना है, साइन। हमारे लिखने का तरीका आपको पता ही है कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, है ना, उसमें हमने मान लो ये लिया B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा A, और थीटा हमने इसको मान लिया, ठीक, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। तो अब हम लोग जरा इसमें आगे देखते हैं। इन्होंने दिया tan थीटा, क्या दिया, tan थीटा बराबर होता क्या भैया, परपेंडिकुलर अपॉन जो कि है 4/3, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, और आपको पता होगा AC की लेंथ क्या हो जाएगी 5, क्योंकि आपने क्या पढ़ा रखा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर भाई दिख रहा है क्लियर, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, दिख रहा है। मैं अब यहां से आपको बता दूं, मैं सीधे लिख रहा हूं सिंपली AC इक्वल टू 5, क्या लिख रहा हूं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है कि 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐड करेंगे 25 आएगा, जो कि होता है 5 का स्क्वायर, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, वो स्टेप मैंने शॉर्ट किया, आपको लिखना पूरा है। अब देखिए साइन थीटा निकालना आपको, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 था, जो AC है ये क्या है, हाइपोटेन्यूस ही तो निकला है, 4/5। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब हमको शो करना था ना, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक। अब एक ऑप्शन बचता ये है कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके फिर आगे करें। तो देखिए क्या है, गिवन डैट, हम क्या लिख रहे हैं, गिवन डैट, हम इसको इरेज कर रहे हैं। फिगर का काम जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन में पढ़े, पर लक बाई चांस एक आधे आते हो तो आप जरूर बनाइए। गिवन डैट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 3, ये दे रखा है। हम इस क्वेश्चन को आगे क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करने जा रहे हैं। अगर हम ना भी करें तो काम चल जाएगा, हम इसको अंदर सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आएगा वही। आप जैसा उचित लगे आप लोग बताइए क्या करें, स्क्वायरिंग कर लें, SQAR URING, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता होता है रूट से स्क्वायर आप टर्मिनेट कर सकते हैं, पावर हाफ होती है, हमने पढ़ा रखा है छोटी क्लासों में, 8th वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम चाहें तो मैं यही दिखा सकते हैं, इधर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग वाली इसके नीचे की लाइन यही होगी। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे इसका तो रूट हट जाएगा, और इधर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, हो गया। अब आपने एक चीज़ और पढ़ा है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई पढ़ा रखा है। अब जरा ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ना करके थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, हम छोटा करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 4/5 अपॉन 1 माइनस 4/5 इक्वल टू व्हाट, 9 दे रखा है, कोई डाउट। एलसीएम लेंगे 5 1 जा 5 प्लस 4/9, ओ सॉरी 5, और ये देखो ये डिवाइड है, ये मेन वाला क्या होता है डिवाइड, 9 यहाँ लिखना है। 5 1 जा 5 माइनस 4/5, क्लियर है, क्या हुआ समझ में आया। ये वाले डिवाइड को हमने ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, कोई डाउट नहीं है। 5 प्लस 4 क्या होता है 9/5 डिवाइडेड बाई 1/5,
इक्वल टू व्हाट 9। तो अब देखो भाई कुछ दिख रहा है क्लियर। अब यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई में आप करेंगे तो 1/5 हो जाएगा 5/1 इक्वल टू 9। 5 से 5 कट गया, इसके आगे हम यहाँ कर दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पे प्लस डेट का साइन आप लगाएंगे, इससे पता चलता है ना 2 इक्वल नहीं होने चाहिए। अब देखिए 9 इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत सारे टीचर आपको बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, हमने आपको भी कोशिश की है कि हर टीचर का या हर तरीके का कहें, टीचर का ना कहें, हर तरीके का हम समायोजन कर सकें, मतलब अच्छे से बता सकें। तो एक तरीका आपका ये भी होता है कि आप दोनों साथ में ले जा सकते हैं और आप दोनों साइड को इक्वल दिखा सकते हैं, है ना। क्लियर है। तो चूंकि ये क्वेश्चन आपको आ गया हो तो मैं आज आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, है ना, ऑनलाइन वालों को। तो आप लोग करिएगा और अगर आपसे डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं या यूट्यूब में ही कमेंट कर लीजिएगा। ऑफलाइन वालों के लिए तो होमवर्क रहता है, मैंने सोचा ऑनलाइन वालों के लिए कैसे रहे, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। ये रहा आपका होमवर्क। यहाँ ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं और कल ये जो विचार आया मुझे कि जैसे कल आज एक क्वेश्चन उत्तम शर्मा ने लगाया, कल इसी तरह मैं इनको छोड़कर किसी 3 लोगों को और बुलाऊंगा। अब मैं नहीं बताऊंगा यहाँ कितने लोग पढ़ते हैं क्या हैं, लेकिन आप कल शक्ल देख लेंगे 2-4 लोगों के जिनको मैं बुलाऊंगा। और आपको भी ये होमवर्क है 3 क्वेश्चन। अब आप चाहे तो टेलीग्राम पे इसका आंसर भेज सकते हैं, वरना आप कल के वीडियो का वेट कर लीजिएगा। कल आपको इसके आंसर्स ये बच्चे ही देंगे, है ना, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, मुझे भी जानना है आप कैसे पढ़ रहे हैं और आप सभी कैसे पढ़ रहे हैं। तो कल इन्हीं लोग से आप लोग को आंसर मिलेगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है और कल के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना। चलिए भाई बंद करिए, आज के लिए बस इतना ही।